Good morning children, welcome to your biology class. Dear students, today we are going to start with our next chapter, that is why do we fall ill. And this chapter is very important because you know the entire world is facing problem due to the pandemic disease COVID-19. So we must aware about our health. What are the various factors? What are the various infections which affect our disease? And how we can prevent ourselves from these type of diseases. Okay? You might have heard health is wealth. One can survive without excess money but can't survive without health. Health is something that we cannot buy with money, but yes, we can maintain our health with the help of money. So in this chapter, we are going to study about what is health, what are the various factors which affect our health. So let's start. What is health? Health is a state of physical, mental and social well-being. हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट रहते हैं. फिजिकल फिटनेस मीन्स योर बॉडी इज फिजिकली फिट. मेंटल वेलबींग का मतलब क्या है? योर माइंड इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर एज. जब आपका माइंड आपकी एज के अकॉर्डिंग काम करता है, दैट मीन्स यू आर मेंटली फिट. एंड सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग का मतलब है यू हैव फ्रेंड सर्कल, यू go to public gathering, okay, and you well behaved with your elders, with your teachers, with your family members. You know how to behave in a social gathering. Okay, so what are the various conditions which are necessary for good health? So for good health, physical and social environment is important. आपके आसपास का एरिया अगर नीट एंड क्लीन है तभी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे. ओके, गुड इकोनॉमिक कंडीशन. गुड इकोनॉमिक कंडीशन, ओके, गुड इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैमिली में इनकम है, अर्निंग है, जिसकी हेल्प से आप न्यूट्रिशियस फूड बाय कर रहे हैं, आप मेडिसिन्स बाय कर पाते हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं. सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी. सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी का मतलब है कि आपकी सोसाइटी में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ओके, भाईचारे की भावना है, इक्वालिटी है, हार्मनी है. वी ऑल आर यूजिंग अवर रिसोर्सेज इक्वली. ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री. हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है? हेल्दी का मतलब क्या हो गया? State of physical, mental and social well-being. Disease free means you are free from any disease. Your body is not suffering from any disease. Health includes physical, mental and social well-being. इसमें आपकी environment भी आती है. Disease free refers to the individual. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ individual person की बात हो रही है. Okay? Now what is the meaning of disease? तो बेटा ये जो डिजीज वर्ड है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, डिस प्लस ईज. डिस मीन्स विदाउट और ईज मीन्स इजीनेस. सो डिजीज का मीनिंग क्या हो गया? विदाउट इजीनेस, विदाउट कंफर्ट. सो डिजीज इज अ कंडीशन इन विच यू फील अनईजी और अनकंफर्टेबल. डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अनईजी फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं. ओके, जिसमें आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, आपकी बॉडी के जो भी सिस्टम्स हैं वो इफेक्ट होते हैं. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस. व्हाट आर सिम्टम्स? सिम्टम्स आपकी बॉडी में इंडिकेशंस होते हैं विच टेल यू दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज. जैसे आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो आप डॉक्टर्स को बताते हैं हाउ यू आर फीलिंग. डॉक्टर पूछता है ना आपसे, बेटा आपको क्या हुआ है, आप बताते हैं आपको हेडेक है, आपको फीवर है. सो दीज आर द इंडिकेशन, हेडेक, फीवर, रनिंग नोज. दीज आर द सिम्टम्स विच टेल्स दैट आवर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज. ओके, सिम्टम्स में भी कॉमन. सिम्टम्स जो है वो बहुत सारी डिजीज के कॉमन हो सकते हैं.
बट पर्टिकुलर इंडिकेशंस कौन से होते हैं? साइन होते हैं। सिम्टम कॉमन कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग हेडेक, तो वो हेडेक एक कॉमन सिम्टम हो गया जो बहुत सी डिजीज़ में होता है। जैसे वायरल फीवर में आपको हेडेक हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप, आप अच्छे से सोए नहीं इस वजह से आपको हेडेक हो सकता है, लैक ऑफ फूड, आपने खाना नहीं खाया उस वजह से आपको हेडेक हो सकता है। हेडेक कैन बी बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, हेडेक कैन बी बिकॉज ऑफ टाइफाइड। तो हेडेक क्या हो गया? यहाँ पे सिम्टम हो गया। ओके, इफ़ यू विजिट ए डॉक्टर और आप डॉक्टर को बताते हैं कि आपको ठंड लग के फीवर आया है और आपको थोड़ी थोड़ी देर में शिवरिंग हो रही है और उसके बाद स्वेटिंग हो रही है, सो ये शिवरिंग और स्वेटिंग ये किसका साइन हो गया? दिस इज द साइन ऑफ मलेरिया। सो सिम्टम्स कैन बी कॉमन इंडिकेशंस और साइन जो है वो पर्टिकुलर डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, साइंस जो है वो कंफर्म कर देते हैं कि आपको कौन सी डिजीज़ है। तो आप जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, है ना, उनसे कंफर्म हो जाता है, उन साइन से कंफर्म हो जाता है यू आर सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज़। ओके, सो आप डॉक्टर के पास जाते हैं एंड आप डॉक्टर को जो सिम्टम्स बताते हैं उन सिम्टम्स से डॉक्टर साइंस को आइडेंटिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। So what are the various type of diseases? Acute disease. Acute word का मतलब होता है small. Acute disease वो disease है which last in our body for a short time period, जो आपकी body को कम time के लिए affect करती है। Acute disease affect our body for a short time period which last in our body for a short time period. ओके जैसे कोल्ड हो गया जो आपको 7 डेज तक होता है, कफ हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। आपकी बॉडी फिर आफ्टर सम टाइम योर बॉडी गेट्स रिकवर फ्रॉम दीज डिजीज। क्रॉनिक डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और इसके जो बैड इफेक्ट होते हैं वो भी आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक होते हैं। एक्यूट डिजीज़ में रिकवरी फास्ट हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज़ में रिकवरी नहीं हो पाती। एक्यूट डिजीज़ में कभी वेट लॉस नहीं होगा बट क्रॉनिक डिजीज़ में वेट लॉस हो सकता है। ओके, डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो लॉन्ग टाइम तक सफ़र करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के पेशेंट, एलिफेंटियासिस, आर्थराइटिस, कैंसर, दीज आर द क्रॉनिक डिजीज़। सो एक्यूट डिजीज़ लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड हो गया। क्रॉनिक डिजीज़ लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ये आपके लाइफ टाइम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, एलिफेंटियासिस। ओके, एक्यूट डिजीज़ और कौन से होंगे? एक्यूट डिजीज़ में आप देखिए, एक्यूट डिजीज़ जो है आपकी बॉडी को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इफेक्ट करेगी, क्रॉनिक डिजीज़ लॉन्ग टाइम के पीरियड के लिए इफेक्ट करेगी। ओके, एक्यूट डिजीज़ में वेट लॉस जो है वो नहीं होता, आपके क्रॉनिक डिजीज़ में वेट लॉस होता है। एक्यूट डिजीज़ के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स नहीं होते, क्रॉनिक डिजीज़ के बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे जो ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये कौन सी डिजीज़ है? एलिफेंटियासिस, जिसमें लोअर बॉडी में आपके लोअर लिम्स में जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं। और ये किससे होती है? दिस इज़ कॉज्ड बाय दी विचूरिया। और आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है विचूरिया प्लैटीहेलमिंथिस से बिलोंग करता है या एस्कीहेलमिंथिस से। आपको डाइवर्सिटी चैप्टर में करवाया है मैंने, है ना, तो आप रीकैप आप उसको रिवाइज करेंगे और मुझे ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। सो एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय विचूरिया, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें इस एलिफेंटियासिस को कहा जाता है बेटा हाथी पाँव। ओके, तो इसमें ये जो विचूरिया है ये आपके जो लोअर लिम्स के लिम्फ ग्लैंड्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो लोअर लिम्स हैं वो किस तरीके से स्वेल हो गए हैं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, कोकस स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं विच कॉज एक्ने, जो पिंपल्स वगैरह कॉज करते हैं। तो जैसे ही आप टीनेजर जो आपकी एज है, प्यूबर्टी जब आती है तो आपके ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ज़्यादा, और अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से आपको पिंपल्स वगैरह ग्रो हो जाते हैं। रिंगवॉर्म क्या है? फंगल इन्फेक्शन, जो आपके देखिए इस तरीके से फिंगर्स में अगर यहाँ पे वेट रहता है, आप इसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते तो रिंगवॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं।
फंगल इन्फेक्शन है। ओके, now next type of disease are infectious disease which are known as communicable disease and non-infectious means non-communicable disease। तो जैसे कि यहाँ पे नेम सजेस्ट कर रहा है infectious disease, infectious disease spread from infected person to a healthy person। जो एक infected person से healthy person में transmit होती है उसको हम infectious disease कहते हैं, communicable disease कहते हैं। जैसे cold and cough है ना, आपके फैमिली मेम्बर को हुआ, आपके फ्रेंड्स को हुआ, तो उससे उसके कांटेक्ट में जब भी आप आते हैं तो आपको भी हो जाएगा। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं दे स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स। वेक्टर्स आर द एनिमल्स विच स्प्रेड द डिजीज़ विच कैरी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। जैसे हाउस फ्लाई कॉमन वेक्टर है, ओके, अदर देन हाउस फ्लाई मॉस्किटो कॉमन वेक्टर है। फिज़िकल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट से इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो स्प्रेड होती हैं। सो कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, टाइफाइड, कॉलरा, टीबी, मलेरिया, एड्स। तो यहाँ पे ये जो एड्स है ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है? विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती उनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, उनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, जो डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती, दोज डिजीज़ आर नोन एज नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये जो नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये किस वजह से होती हैं? दीज आर कॉज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, कि आपकी बॉडी में कोई माल न्यूट्रिशन हो गया, डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर आपकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। ओके, जैसे आपने न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ली और उस न्यूट्रिशियस डाइट ना लेने की वजह से बॉडी के अंदर कोई कमी आ गई। सो बेरी रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, कैंसर, हाई बीपी। कम्युनिकेबल डिजीज़ refer to disease that can pass from one infected person to healthy person, or non-communicable which do not pass from infected person to healthy person। communicable disease को आप infectious कहते हैं, non-communicable are also known as non-infectious। communicable disease जो हैं वो mostly acute disease होती हैं, है ना, जो बहुत फास्ट बॉडी में हो जाती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जो ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहती हैं। ओके, सो कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती हैं? वेक्टर्स हो गए, एयर, वाटर, फिजिकल, सेक्सुअल कांटेक्ट आपने देखा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किस वजह से होती हैं? कि आपने प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं लिया, ओके, आपका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल्स क्या हो गए? कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल डायबिटीज़ हो गया, आर्थराइटिस हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। सो दीज आर सम डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू दी ड्यू टू दी डाइटरी हैबिट्स, जो आपके फूड की हैबिट्स की वजह से हो जाती हैं कि आपने प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ली, और जो आपकी बॉडी में विटामिन्स की वजह से, विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन ए आपके आईसाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है, सो वी नो विटामिन ए डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B6 से एनीमिया हो जाता है, ओके, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं फीटस में, हार्ट डिजीज़ हो जाती है। डिप्रेशन के लिए भी विटामिन B6 रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन B12 की वजह से भी एनीमिया होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया से होती हैं। थायमीन जो आपका विटामिन B1 है उसकी डेफिशिएंसी से बेरी होती है, जिसमें कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं। विटामिन B2 की वजह से क्या होता है? ब्रेन डिसफंक्शन होता है, ठीक है। नियासिन B3 की वजह से होता है, पेलेग्रा हो जाता है बेटा, ओके। विटामिन B6 की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एनीमिया। विटामिन C की वजह से आपको स्कर्वी हो जाती है, ओके। सो डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको पता चल गया कि जो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होती हैं, हार्मोन की डेफिशिएंसी से, जैसे डायबिटीज़, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो रही है, डायबिटीज़ मेलिटस। एलर्जिक डिजीज़, जब आप किसी भी
एनवायरनमेंट में कोई भी फॉरेन मटेरियल है, पोलन ग्रेन्स हैं, डस्ट हैं, उससे आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। सो एलर्जिक, अस्थमा, ओके। कैंसर जो है, जब आपकी बॉडी के सेल्स अनकंट्रोल तरीके से ग्रो होते हैं, ओके, वो कैंसर बनाते हैं। मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, एडिक्शन, अल्कोहल और ड्रग्स का जो एडिक्शन है, डीजनरेटिव डिजीज़ जिसमें आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं हो रही, जैसे हार्ट फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, या फिर ओल्ड एज में आके जो एल्डर पीपल हैं उनको आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, कौन कौन से कॉजेज़ हैं? So disease can be caused by pathogens like virus, bacteria, fungi, protozoans, worms। और worms से मैंने आपको कौन सी डिजीज़ बताई है? एलिफेंटियासिस, जो आप मुझे बताएंगे ऑनलाइन क्लास में विचूरिया प्लेटीहेल्मिंथस को बिलोंग करता है या इसकी हेल्मिंथस को, ठीक है। सो डिजीज़ कैन बी कॉज्ड ड्यू टू पुअर हेल्थ, अंडर नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन की वजह से, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जैसे अस्थमा वगैरह बताया मैंने आपको, जेनेटिक डिसऑर्डर की बर्थ से ही कोई डिफेक्ट है जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, ओके। सो वायरसेस से कौन कौन सी डिजीज़ होती है? कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा, मीजल, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी और आपका कोविड-19, ओके। कोविड-19 भी एक वायरल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल डिजीज़, कॉलरा, टाइफाइड, टीबी, टेटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग। फंजाई से आपको स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, रिंगवॉर्म जो मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया था। प्रोटोजोन्स, मलेरिया, मलेरिया किससे होती है भाई? मलेरिया इज कॉज्ड बाय ड्यू टू दी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है एक, ठीक है। काला अजहर, लेशमेनिया, अमीबॉइक डिसेंट्री, अमीबा से, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्नोसीमा, ठीक है। वॉर्म्स, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, आपका एलिफेंटियासिस बता दिया। हाउ दीज डिजीज स्प्रेड, इन्फेक्शियस डिजीज कैसे स्प्रेड होती हैं? एयर से कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड हो रही है? कॉमन कोल्ड, टीबी, निमोनिया। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो स्नीज करेगा, छींकेगा, तो उसके माउथ और उसके नोज से जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाहर आए वो एयर के थ्रू ट्रेवल करेंगे, और जैसे ही कोई हेल्दी पर्सन उस एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो उसको ये डिजीज़ हो जाएगी। थ्रू वाटर, कॉलरा जो है, बैक्टीरिया कॉलरा का वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। अमीबॉइक डिसेंट्री में अमीबा भी हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू एंटर करता है। वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर डिजीज़ कैरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, जैसे हाउस फ्लाई वेक्टर है, आपका मॉस्किटो जो है वो वेक्टर है। तो मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफिलिस से। डेंगू किससे होता है? फीमेल एडिस से, ओके। येलो फीवर अगेन मॉस्किटो। फ्लाइज से कौन कौन सी, हाउस फ्लाई कौन कौन सी डिजीज़ को स्प्रेड करती हैं? टाइफाइड, टीबी, डायरिया, डिसेंट्री, ओके। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से कौन सी डिजीज़ होती है? सिफिलिस हो गई, एड्स हो गई, ओके। एड्स जो है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड अगर हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, HIV पॉजिटिव पर्सन का ब्लड अगर एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा तो भी एड्स हो जाएगा। मदर टू हर चाइल्ड, अगर एक मदर HIV पॉजिटिव है, वो चाइल्ड कंसीव करती है, तब भी चांसेस हैं बच्चे को HIV पॉजिटिव होने के, और अगर फीड करवाया जाता है मदर मिल्क पे देन ऑल्सो, ओके। सो व्हाट आर द कॉमन वेक्टर्स? सो यहाँ पे देखेंगे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है। यहाँ पे फिलेरिया, जैपनीज एनसेफेलिटिस जिसे ब्रेन फीवर कहा जाता है, जैपनीज एनसेफेलिटिस, ब्रेन फीवर, इन सबको कौन स्प्रेड करता है? मॉस्किटो। काला अजहर किससे स्प्रेड होता है बेटा? सेंट फ्लाई, ब्लैक फीवर, ओके। सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम जिसे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट से जो स्प्रेड होती है। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय वायरस जो एडीज, फीमेल एडीज मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है। जैपनीज एनसेफेलिटिस, ब्रेन फीवर, ओके, तो ये वायरस से होता है जिसे क्यूलेक्स मॉस्किटो स्प्रेड करती है, क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइट से जो स्प्रेड होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो ट्रिप्नोसोमा सीसी फ्लाई बाइट से ये स्प्रेड होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है किससे है?
ट्रिप्नोसोमा से, जिसे स्प्रेड कौन करता है, सीसी फ्लाई। ओके, डिसेंट्री, अमीबॉइक डिसेंट्री प्रोटोजोअन अमीबा से होती है और इसे हाउस फ्लाई स्प्रेड करती है। कंटैमिनेटेड फूड के ऊपर वो बैठती है और उसको फिर आगे स्प्रेड करेगी, फूड को कंटैमिनेट करेगी। ठीक है, जब वो आपके फूड के ऊपर आके बैठती है और वहाँ पे वो उस अमीबा को जो है वहाँ पे फूड में वो लाके छोड़ देती है और उस फूड को खाने से आपको डिजीज़ हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि फूड आइटम्स को कवर करके रखना चाहिए। ओके, कॉलरा विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से होता है, हाउस फ्लाई इसको स्प्रेड करती है कंटैमिनेटेड फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। ओके, थैंक यू क्लास, इतना रिवाइज कीजिए आप बेटा, थैंक यू।